Good morning students, how are you all beta? Hope you all are fine. So as you all can see that I have written the name of the topic over here. What is the name of the topic? Preposition. So today we are going to learn prepositions. You know students what preposition is? It provides link between noun or pronoun. ठीक है? और means it shows relationship between noun and pronoun. It makes relationship between noun or pronoun. We can call them links also. We can call them linking words also. आप conjunction को भी linking words बोलते हैं, इनको भी बोल सकते हैं क्योंकि ये noun और pronoun के बीच में relationship show करते हैं और उनको complete बनाते हैं sentence को. They make sentences complete. They may be noun, verb and adjective. ठीक है ना? They may be noun, they may be verb, they may be adjectives. Clear है ये चीज? It makes relationship between noun or pronoun with other words also you can say. They make relationship between noun and pronoun with other words. ठीक है. They make sentences complete. Sentences को ये complete करते हैं. They may be noun, verb and adjectives. Okay. Now students, we have some parts of prepositions. आपको preposition की definition तो समझ में आ गई होगी. अब preposition के कुछ parts होते हैं. Let's see what those parts are. Depend करता है बेटा कि when the work is being done, where the work is being done and in which direction the work is being done. In which direction the work is being done. अब जो काम कब हो रहा है उसको हम बोलते हैं बेटा preposition of time. Preposition of टाइम. वर्क कहाँ हो रहा है उसको बोलते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. किस डायरेक्शन में वर्क हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. तीन टाइप की प्रीपोजिशंस होती हैं बेटा हमारी. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. क्लियर है ये चीज? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में आपको ये पता चलेगा कि जो चीज काम है वो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है. क्लियर है ये चीज? तो अब सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे बेटा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. अब जो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है बेटा, व्हाट इट डज, इट शोज टाइम. टाइम शो करती है ये एंड लिंक्स नाउन और प्रोनाउन एंड शोज रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स. क्लियर है? लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल लेते हैं. अब इसमें ना बेटा कुछ वर्ड्स होते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं. कौन से होते हैं वो वर्ड्स? लेट्स सी. इन, at, on, before, after. These words are used in preposition of time. ये words किस में use होते हैं? Preposition of time में. Let's understand it with the help of 1 or 2 or 3 examples. The first example is my friend's birthday falls in January. My friend's birthday falls in January. मेरे फ्रेंड का बर्थडे कब आता है? जनवरी. कब आता है? जनवरी में. जनवरी में आता है, जनवरी में आता है. ठीक है. अगर मैं बेटा इसमें से इनको हटा दूं,
तो जो ये जो फ्रेंड का बर्थडे है और जो जनवरी के बीच में रिलेशनशिप है, क्या ये रहेगा? नहीं। एक बार सेंटेंस को इनके बिना पढ़ के देखते हैं। चलो लेट्स सी, माय फ्रेंड्स बर्थडे फॉल्स जनवरी। ये सेंटेंस तो इनकम्प्लीट हो गया, इनकम्प्लीट है ना। तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है प्रीपोजिशन की, और वो है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि जो उसकी फ्रेंड का बर्थडे है वो कब आता है, जनवरी में आता है, ठीक है। उसके लिए हमने यहाँ पर क्या लगाया? इन। तो इन क्या हुआ? हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ठीक है। चल लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। हाँ जी, तो माय वेकेशंस एंड ऑन मंडे। मेरी जो वेकेशंस है वो कब खत्म होती है? मंडे को। अब मैं सपोज इसमें से ऑन हटा दूं, मैंने इसमें से ऑन को रिमूव कर दिया। सेंटेंस पढ़ो, माय वेकेशंस एंड मंडे। ये तो कोई सेंटेंस नहीं बना। अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो वेकेशन है जो कि और जो मंडे है, ये जो नाउन और प्रोनाउन है, हमें इनके बीच में एक रिलेशनशिप बनाना है। उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है प्रीपोजिशन की, और इन सब प्रीपोजिशन में यहाँ पर क्या सूटेबल लगेगा? हमें ऑन। तो हम यहाँ पर क्या मेंशन करेंगे? ऑन। तो माय वेकेशंस एंड्स ऑन मंडे, इसीलिए हमारा इन और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, preposition of time. Let's understand it with one more example. थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। तो आई लिखो, देखो इट गेट्स कोल्ड एट नाइट। अगेन मैंने एट हटा दिया, सेंस बन रही है? नहीं बन रही। इट गेट्स कोल्ड नाइट, कोई सेंस नहीं बन रही ना। हाँ, तो इस इट गेट्स कोल्ड मतलब ठंडी रात को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पर एक क्या चाहिए? एट की नीड है, और एट क्या है? हमारा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। इसी तरह से बेटा हमारे बाकी प्रीपोजिशन वर्ड्स भी हैं। आई होप यू हैव ऑल अंडरस्टूड इट। सो कम ऑन नेक्स्ट प्रीपोजिशन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, आ जाओ। अब मैं आपको समझाती हूँ प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। Preposition of place. तो preposition of place tells you about that beta where the work has been done. Preposition of place आपको क्या बताती है? that where the work has been done, कि जो काम है आपका वो कहाँ पर हुआ है। Preposition of time में क्या था कि काम किस टाइम पर हुआ है, उसमें टाइम बताते थे। अब इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स है बेटा जो यूज होते हैं Preposition of place में। they are under, above, in, on, at and below। कौन कौन से वर्ड्स हैं? अंडर, अबव, इन, ऑन, एट एंड बिलो, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड देम विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। द कैट इज अंडर द टेबल। मैंने क्या लिखा? द कैट इज अंडर द टेबल। नाउ इट इज शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द कैट एंड द टेबल। टेबल और कैट के बीच में रिलेशनशिप किसकी वजह से है? अंडर की वजह से है। सपोज देयर इज नो अंडर, सो व्हाट इट वुड बी, व्हाट द सेंटेंस वुड बी? द कैट इज द टेबल। कैट टेबल है, definitely the sentence is wrong. So making this sentence correct and complete, what we need here? We need here preposition, and that preposition word is under, and that is preposition of place. I hope this thing is clear to you. So see one more example. The bag is just below the table. What this below is doing? It is showing relationship between the bag and the table. ये जो below है ये bag और table के बीच में क्या कर रहा है बेटा? Relationship show कर रहा है. That's why this below is preposition of place. But one more thing is there. You will say मैम आपने in preposition of time में भी use किया है, on भी use किया है, at भी use किया हो। Now how we would come to know that which one is preposition of place and which one is preposition of time? Let's understand them with the help of two examples. अब मैं on का use बेटा two same examples में करूँगी, ठीक है। मैंने अभी लिखा था the books are on the table, right? Now I am writing one more example here. My vacations
and on Monday. There are two sentences, students, right? They both are different. The first one is the preposition of place and the another one is the preposition of time. How we would come to know that which one is preposition of place and which one is preposition of time? So let's see here. The books are on the table. Where the books are? कहाँ पर है बुक्स? टेबल पर है. तो here you are getting the answer of where. When you get the answer of where, that is preposition of place. And my vacations ends on Monday. When your vacations end? On Monday. When you get the answer of when, that is preposition of time. Exactly. I hope the things are better clear to you right now. Come on, see. Let's see next part of preposition. Okay. So our next part is beta preposition of direction. Preposition of, this is the last part of our topic. Preposition of direction. ठीक है. Direction. In direction you would come to know that in which direction the work has been done. In which direction the work has been done. किस डायरेक्शन में वो काम हुआ है. Which words we use in preposition of direction? Let's understand. Let me tell you. The words are to, into, in, of, from. Clear है ये चीज? To, into, in, of and from. ठीक है. तो let's understand it with an example. We went to London last week. He went up the hill. ठीक है. He has returned from America today. See students, I have written 3 sentences. Clear है? I have written 3 sentences. The first one is we went to London last week. 2. This 2 is showing the relationship between we and London. That's why it is preposition of direction. It is showing कि किस direction से the person has returned. ठीक है? That's why this 2 is the preposition of direction. We went up the hill. This up is showing कि वो ऊपर गया, नीचे गया, आगे गया, पीछे गया, इधर से आया, उधर से आया. ये सब होते हैं बेटा हमारे preposition of direction जो हमें direction show करते हैं. ठीक है. तो he went up the hill. Where he went? Up the hill. That's why this up is the preposition of direction. He has returned from America today. From where he has returned? America. So it is showing the direction कि वो कहाँ से आया, किस जगह से आया, किस direction से आया. That's why this from is also the preposition of direction. See beta, there can be another words also which can be used in preposition of direction, preposition of place and preposition of time. No need to be confused. I hope beta you have understood the topic preposition and it is better clear to you. That's all for today. Thank you so much. Have a nice day.